मन कहता है ऐसा करे आओ जा कर, लेकिन बुद्धि कहती है गलत है, और यदि बुद्धि की आपने नहीं मानी तो ये परम सत्य है, उसका रिजल्ट भी गलत निकले। भगवान ने तुम्हारे अंदर ही निर्णय करने की शक्ति बना दी है, आपको समझा दिया है, लेकिन आप उस चीज को ध्यान नहीं दे रहे हो। यदि तुमने बदलाव किया तो तुम्हारे जीवन में कभी दिक्कतों का सामना नहीं करना। तो परिवर्तन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और किसके लिए करोगे? अपने लिए, किसी और के लिए नहीं। भगवान को भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? हमारे यदि संस्कार खराब ना हो, यदि अच्छे विचारों से तुमने करना शुरू कर दिया तो आपका विकास होता चला जाए। लेकिन होता क्या है कि हम अच्छे विचारों का प्रयोग नहीं करते, और जब अच्छे विचारों का प्रयोग करेंगे तो हमारे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। तो बदलाव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और किसके लिए करोगे? अपने लिए, किसी और के लिए नहीं। तो इस प्रकार से यदि तुमने जीवन बदला तो भगवान के करीब जाओगे। अब बात उठती है कि भगवान को याद करने के लिए नियम करने पड़ते हैं। आप एक बात विचार करो, खेती में बुवाई करने जाते हो, क्यों जुताई इतनी करते हो, खाद को क्यों डालते हो, सारी व्यवस्थाएं करते हो नियमानुसार, तभी तो फसल उठा पाते हो। तो अगर जीवन को बनाने के लिए, जीवन को खुशहाली में लाने के लिए तुम्हें परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो योग्य बनना है, अपनी व्यवस्थाओं को अच्छा रखना है, विकास करना, तो परिवर्तन करना पड़ेगा। उसके लिए करना क्या पड़ेगा? नशीले पदार्थों का सेवन न करें, मांसाहारी चीजों का सेवन न करें, और जो है अकेले, और आता भी अकेले है। परिवार संबंध आपके ऋणों से प्राप्त होता है, और जहां ऋण समाप्त हो गया वहां से तुम्हारी विदाई हो जाती है। तो जीवन में हमें इन चीजों का ध्यान देना चाहिए। यदि हमने इसका ध्यान दिया तो हमारे जीवन में कभी दिक्कत नहीं आएगी, और परमात्मा भी हमारा साथ देता रहेगा। तो बदलाव हमें अपने जीवन में कर लेना चाहिए। अब करना क्या है भगवान के लिए? जैसे इस मंदिर, शरीर रूपी मंदिर के अंदर नशीले पदार्थों का सेवन न करें, मांसाहारी चीजों का सेवन न करें, क्योंकि ये चीजें यदि आप सेवन करोगे तो भगवान तुम्हारे करीब नहीं आए। फिर बेकार में भगवान के लिए समय ही क्यों बर्बाद करो? जैसे यहाँ सफाई न हो, आप बैठ नहीं सकते, और तुम्हारे अंदर के मन का परिवर्तन, सफाई नहीं होगी तो भगवान भी आपके करीब नहीं आएगा। और जब परमात्मा करीब नहीं आएगा तो क्या तुम्हारे जीवन का उद्धार होगा? अब आपने एक चीज और देखिए, धार्मिक स्थलों पर प्याज लहसुन मना करते, कोई पाप पुण्य नहीं है। अब वर्तमान उसकी स्थिति देख लो, प्याज यदि खाना शुरू कर दिया तो शुगर के मरीज कितने हो गए? पहले कहीं थे? कहीं ढूंढने को नहीं मिलता था। प्याज से शुगर की बीमारी उत्पन्न होती है, लहसुन से हार्ट की बीमारी उत्पन्न होती है। अब शुगर, हार्ट के मरीज छोटे छोटे बच्चे भी हो जाते हैं। तो वास्तविक यदि ऐसी बीमारियों से बचना चाहते हो, अपने जीवन को इससे बचाकर स्वच्छ बनाना चाहते हो, तो इन चीजों का प्रयोग ना करें, तभी परमात्मा आपका साथ दे पाएगा। और इनका प्रयोग आपने किया तो परमात्मा आपका साथ नहीं दे पाएगा। इसलिए नियम निभाते भगवान के लिए नहीं निभाते। एक बात और ध्यान दो, भगवान को पाने के लिए, अपने दुखों को दूर करने के लिए इन नियमों का पालन करते हो। और सच्चे मन से पालन यदि तुमने करना प्रारंभ किया तो जीवन का कोई ऐसा कार्य नहीं जो पूरा ना हो जाए। लोग आज भगवान को बुरा कहते हैं, लेकिन कभी अपने आप को बुरा कहते हैं? सच्चे मन से सोच के देखो, तुम भगवान के प्रति तुम्हारा भाव कितना है, तुम्हारा विचार कितना है। जब सच्चा विचार और सच्ची भावना तुम्हारे अंदर जागृत होगी तब भगवान सुने। तो ये कोई करता है? आप ऐसी व्यवस्थाएं कर दे, पंखा की व्यवस्था कर दे, सिर्फ वो बोले ना, क्या आप वहां रहना अच्छा लगेगा? तो बताओ भगवान के साथ तुम क्या करो? तो अपने ही निर्णय से लो, जो चीज तुम्हें अच्छी नहीं लग रही तो भगवान को कैसे अच्छी लग जाए? और जब भगवान को अच्छी नहीं लगेगी तुम्हारी मदद क्यों करेगा? मदद तो जब भी इंसान करता है। अगर व्यवस्था अच्छी नहीं लगती है तो भगवान भी साथ।
एक बात और हमारे कि हमारे अंदर के जो पर्दा होता है वो हम साफ नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं हमारे सोच में, विचार में गंदे विचार रहते हैं, गंदी भावनाएं रहती हैं, जिस कारण से हमें वो सफलता नहीं मिलती। और यदि हमारे गंदे विचार और गंदी भावना निकाल दो, हम कहते 6 महीने में देखो कितना बड़ा परिवर्तन हो जाता है। लेकिन होगा जब तुम करो, किसी और के करने से नहीं होगा। तुम सोचो भगवान को धन से खरीद लिया जाए, व्यवस्थाओं से खरीद लिया जाए, तो भगवान को ना तो धन से खरीद सकते हो, ना व्यवस्थाओं से खरीद सकते हो। भगवान को खरीदने के लिए आपका सच्चा भाव हो तो भगवान से आप सब कुछ करा सकते, और सच्चा भाव नहीं हो तो मनुष्य को सब कुछ झेलना पड़ता है। तो हमें इस प्रकार से अपने जीवन का परिवर्तन करना चाहिए। जैसे सुदामा जी को लोग कहते बहुत बड़े भक्त थे कृष्ण के, और फिर भी इतनी परेशानियां पड़ी। क्यों ऐसी पड़ी? क्योंकि वो बचपन में जब पढ़ने गए तो मित्र थे। कहावत में वे कि मित्र के साथ कपट या गुरु के साथ कपट, जिसने छल कपट गुरु और मित्र के साथ किया उसका हाल यही होता है। ये प्रमाण दिखाया गया। और सही देखा जाए तो जो उनका विचार जो है सुदामा जी का लास्ट तक अच्छा नहीं रहा। सुशीला के विचार अच्छे थे, उन्होंने भेजा था, और जब उन्होंने राजमहल बना दिया और सुदामा जी को थोड़ो सामान दो चलवे, तो उन्हें सुदामा जी ने कि ऐसे राजा घरे आए फायदा ही का वो मिलो निन्या के दे दो, उधर बदमाश मिल गए तुमने मार के चढ़ाए लो, उन्हें बढ़िया रहो, नहीं दो नहीं तो यही सब ले जाते। अब वहां पहुंचे, उन्होंने मेरी झोपड़ी कहाँ चली गई, हमारी सुशीला पत्नी थी वो भी कहाँ चली गई। वहां जो पहरेदार खड़े थे उनसे पूछा कि भाई ये बताओ, यहाँ सुशीला जो हमारी झोपड़ी थी, सुशीला हमारी पत्नी थी, कहाँ गई? उन्हें सुशीला का तो घर है ही। उनने जाके माने जय मारे हमें भेजो, तो तब तक इन्हें मकान बना लो, हमें आपका बेलू। उनने जा सुशीला से कही जाए, उनकी बात सुनो भैया, ऐसे ऐसे कोई आओ, सुदामा अपना नाम बता दे। उन्हें बुलाए लाओ, गए। तो उन्होंने कहा तुम्हें जय के मारे हमें भेजो, तो उन्हें नहीं, कृष्ण ने ये सारी चीजें कृष्ण ने मुझे प्राप्त की। उन्हें हमें तो नहीं ले, हमें तुमने दो तुम लूट लो। उनने कि ऐसा नहीं है। तो हमें वास्तविक हमें अपने जीवन में इस चीज का ध्यान दो। तो उन्होंने कहा कि वो चले नहीं गए। तो उन्होंने कृष्ण को पुकारा। जब कृष्ण आए, उन्हें सुदामा मुट्ठी भर चना तो तुम चोरी करके पिए खाई गए थे। आज जो है हमारी भाभी ने बुलाया, उसके अनुसार से हमने व्यवस्था की, आज भी तुम्हारा भाव नहीं बदला, वैभव में मन लगा दिया। तो विचार करिए, सुशीला वास्तविक कृष्ण की पुजारी थी, लेकिन सुदामा जी के अंदर दिखावा ज्यादा था, अंदर का भाव नहीं था एंड तक। तो विचार करें कि इसके अंदर भाव होता है, फल उसी को प्राप्त होता है, और जिसे भाव नहीं होता है फल उसे प्राप्त नहीं होता है। लोग कह देते सुदामा जी बहुत अच्छे थे, लेकिन हकीकत देखा जाए तो सुशीला उनकी पत्नी थी, वो बहुत अच्छी थी, जिसने हर परेशानी में सुदामा की हर परिस्थिति को झेला, और झेलने के बाद भी हार नहीं मानी, और उसके बाद भी उन्होंने कृष्ण से प्रार्थना करके अपनी व्यवस्थाओं को परिवर्तन कर लिया। तो विचार करिए, इसी प्रकार से हमें अपने संसार में, इस संसार में रहते हुए हमें अपने विचारों का, अपने भावना का सही परिवर्तन कर दोगे तो जीवन में ऐसे दिनों का सामना नहीं करना पड़ेगा, और परमात्मा भी हमारा साथ देता रहेगा। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक परमात्मा भी हमारा साथ नहीं देगा, और हमारे जीवन का बदलाव भी नहीं होगा। तो विचार करो, भगवान क्या कहता, भागो नहीं, लेकिन इस भाव को जगाओ। मंदिर डेली जाते हो तो मंदिर जाने के भाव होने चाहिए। सिर्फ अगरबत्ती लगाना, प्रसाद चढ़ाना, डेली जाना, ये लाभ जब ही देगा जब अंदर का भाव परिवर्तन होगा। आज इसी कारण लोगों को लाभ नहीं मिलता है। सच्चे मन से यदि तुम भगवान को याद करते हो, खेत में बुवाई कर आना, कभी फसल नष्ट नहीं होगी। जो कार्य वास्तविक भगवान की याद में तुमने करना प्रारंभ करोगे तो कभी दिक्कत आ ही नहीं सकती। और यदि भगवान की याद में नहीं करोगे
तो परिस्थिति और दिक्कतों का सामना तुम्हें अपने जीवन में करना पड़े। तो वास्तविक हम बदल लें। जब तुमने इन नियमों का पालन किया, अब एक बात और समझने वाली बात है कि प्रसाद क्यों चढ़ाया था, नियम हमने धारण के प्रसाद क्यों चढ़ाया जाता भगवान पे, ऐसा क्या कारण है? प्रसाद भगवान पर इसलिए चढ़ाते हैं कि हे प्रभु इसे ग्रहण करो, और जो हमारे अंदर अवगुण हो, बुरे विचार हो, प्रभु उन्हें निकाल देना। कोई बुरे विचार हमारे जीवन में हमारे अंदर ना रहे जो हमें ऐसे दिनों का सामना करना पड़े। ऐसे तुमने यदि करना प्रारंभ किया तो तुम्हारे जीवन का उद्धार होना प्रारंभ हो जाएगा। तो हमें ये प्रसाद सिर्फ हमारे जीवन को बदलने के लिए चढ़ाया जाता है। पहले हमारे बुजुर्ग लोग क्या करते थे, भोजन खाते तो पहले भोग लगाते तभी खाते थे। तो वो भी इसलिए लगाते थे भगवान को ग्रहण करवाने के लिए। जब तक हम अपने जीवन में इस प्रसाद को ग्रहण करवाते हैं, सिर्फ अपने जीवन को परिवर्तित